ठीक है ना, हो गया अभी। विवेक सागर की ज्ञानी ध्यानी है, लगन चरणों से अब लगानी है। सारी दुनिया दीवानी है, ओ सारी दुनिया दीवानी है। गुरु की बाणी अपने मानी है, ये ही सच्ची है, ये तो हानी है। सारी दुनिया दीवानी है, ओ सारी दुनिया दीवानी है। Helps you
सभी को जय जिनेन्द्र। हमारे बीच में परम पूज्य आचार्य श्री विवेक सागर जी गुरुदेव है। मैं सभी श्रोताओं की ओर से गुरुदेव के चरणों में आज के इस वास्तु शिक्षण शिविर में हमें आचार्य गुरुदेव का सानिध्य मिला है और मार्गदर्शन मिल रहा है। ये हम सभी के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमें इस का समागम प्रतिदिन मिल रहा है। इनके ज्ञान के गंगा में हमें स्नान करने का मौका मिल रहा है। मैं आचार्य गुरुदेव के चरणों में आपको नमन करता हूँ। नमोस्तु गुरुदेव, राकेश जी आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं आचार्य गुरुदेव के बारे में बताना चाहता हूँ। बहुत आशीर्वाद रहा गुरुदेव का, और आज से नहीं लगभग 17-18 वर्षों, लगभग 17 वर्षों से गुरुदेव का मुझे आशीर्वाद रहा है। बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है। जब मेरे सीखने की इच्छा होती थी तो गुरुदेव के चरणों में चला जाता था, और कहीं कहीं दिनों तक गुरुदेव के चरणों में सेवा करने का आनंद प्राप्त करता था। बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला। आज मैं सबको बताना चाहता हूँ कि आज में अगर ज्योतिष के फील्ड में या वास्तु के फील्ड में अगर मैं आगे बढ़ा हूं तो सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो आचार्य गुरुदेव विवेक सागर जी महाराज साहब को जाता है। जब मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता था और मुझे ज्योतिष सीखने का भाव मन में रहा, उस समय मैंने आचार्य श्री से निवेदन किया, क्योंकि आपकी जानकारी भी मैं डाल दूं कि आचार्य श्री की ज्योतिष के ऊपर बहुत अच्छी पकड़ है, और इन्होंने मुझे 1 महीने तक ज्योतिष के चार्ट बनाना सिखाया, ज्योतिष की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, क्योंकि मुझे कंप्यूटर आता नहीं था। अब मुझे ज्योतिष सीखनी थी, तो गुरुदेव ने मुझे 1 महीने तक अपना समय दिया, अपने चरणों में रखा और मुझे ज्योतिष की कुंडली बनाना सिखाया। समय समय पर गुरुदेव के सानिध्य में कहीं आयोजन करने का मौका मुझे मिला, लेकिन आज हम सब यहाँ पर सिर्फ गुरुदेव को सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। मेरा मन में भाव बने तो मुझसे रहा नहीं गया अपने मन की बात कहने के लिए। और अब मैं भाई अनुराग जैन से निवेदन कि वो आज के कार्यक्रम का संचालन प्रारंभ करें। भाई अनुराग जैन, जाजपुर। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। आचार्य भगवान
विवेक सागर जी महाराज जी के चरणों में है। त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सबसे पहले तो आज वास्तु शिक्षण शिविर का तीसरा दिन, और आज जो विशेष है कि सबसे पहले तो आचार्य श्री का अपन को आशीर्वाद मार्गदर्शन मिलेगा, और भरपूर मार्गदर्शन आज मिलने वाला है। उसके बाद अगर अपन बात करें वास्तु शिक्षण शिविर की, तो उसके बाद आचार्य श्री की मार्गदर्शन आशीर्वाद के बाद शिक्षण शिविर का क्लास भी आज होनी है। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मंगलाचरण के साथ। और आज मंगलाचरण के लिए हमारे बीच उपस्थित है श्वेता जी इम्फाल से, जो हमारे बहुत करीब हैं और बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी पकड़ है उनकी संगीत में। तो आइएगा, मंगलाचरण के लिए उनको आमंत्रित करता हूँ 2 लाइनों के माध्यम से कि महफिल से उठना है तो थोड़ा सोच समझकर उठना, महफिल से उठना है तो थोड़ा सोच समझकर उठना, आज हमारे दिल के अजीज आए हुए हैं। महफिल से उठना तो थोड़ा सोच समझकर उठना, आज हमारे दिल के अजीज आए हैं। देनी है उन्हें कोई सौगात तो दिली तालियों से सम्मान देना, देनी है उन्हें कोई सौगात तो दिली तालियों से उन्हें सम्मान देना। वो बेशकीमती हुनर की दौलत पाए हैं, वो बेशकीमती हुनर की दौलत पाए हैं। आइएगा श्वेता जी इम्फाल, मंगलाचरण के लिए आमंत्रित हैं। सभी अपने आप को म्यूट कर लें। हेलो, सभी को मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। जय जिनेन्द्र। आचार्य श्री के चरणों में मेरे 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अनुराग जी ने बहुत ज्यादा कह दिया मेरे बारे में शायद। मैं इम्फाल से हूँ, मेरा नाम श्वेता है। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। जीव्या पर हो नाम तुम्हारा, प्रभुवर ऐसी भक्ति दो, संभाओ से कष्ट सहूं बस, मुझ में ऐसी शक्ति दो। किन जन्मों में कर्म किए थे, आज में आए हैं, कष्टों का कुछ पार नहीं है, मुझ पर वो मंडराए हैं। डिगे न मन मेरा समता से, चरणों में अनुरक्ति दो, संभाओं से कष्ट सहूं बस, मुझ में ऐसी शक्ति दो। कायक दर्द भले बढ़ जावे, किंतु मुझ में शोभ न हो, रोम रोम हो पीड़ित मेरा, किंचित मन में शोभ न हो। दीन भाव नहीं आवे मन में, ऐसी शुभ अभिव्यक्ति दो, संभाओं से कष्ट सहूं बस, मुझ में ऐसी शक्ति दो। आर्त ध्यान नहीं आवे मन में, दुख दर्दों को पी जाऊं, ध्यान लगा लूं प्रभु चरणों में, हंस हंस कर मैं जी जाऊं। रोने से ना कष्ट मिटे यह, पावन चिंतन शक्ति दो, संभाओं से कष्ट सहूं बस, मुझ में ऐसी शक्ति दो।
महावेदना भले सतावे, ध्यान तुम्हारा ना छोड़ूं, जीवन की अंतिम सांसों तक अपनी समता ना छोड़ूं। कभी न मांगू प्रभु वर तुमसे, कष्टों से मुझे मुक्ति दो, संभावों से कष्ट सहूं बस, मुझ में ऐसी शक्ति दो। भले न तन पे साथ जरा पर, मन साधन अनुरक्त रहे, जीवन की हर सांस तुम्हारे चरणों की ही भक्त रहे समाधि में शांति की अभिव्यक्ति तो, संभवों से कष्ट सहूं बस, मुझ में ऐसी शक्ति दो। संभवों से कष्ट सहूं बस, मुझ में ऐसी शक्ति दो, मुझ में ऐसी शक्ति दो, मुझ में ऐसी शक्ति दो। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत अगर धन्यवाद इस श्वेता जी, भजन बहुत द्वारा अच्छा। मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी, आपके द्वारा मंगलाचरण हुआ। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे अध्यक्ष महोदय श्रीमान गोविंद जी जैन श्रीफल अर्पण के लिए और विनयांजलि के लिए, गोविंद जी जैन डिग्गी, जो कि दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष हैं, और उन्हीं के साथ की आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। और उन्हीं के साथ हमारे राजा बाबूजी जो फागी से हैं, जैन गजट संवाददाता, वो भी तैयार रहें और आए श्रीफल भेंट करने के लिए। श्रीमान गोविंद जी और जैन डिग्गी दिगंबर जैन समाज अध्यक्ष। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, आवाज आ रही है क्या? आज जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र। पंडित साहब जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र। आ गए आपकी। हम सभी डिग्गी समाज के लोग यहाँ उपस्थित है कार्यक्रम में। तो आचार्य श्री के चरणों में सर वंदन और नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। उदक चंदन सेवा रूप पलार्गी के धवल मंगल गान रवा कुल समित दिग्वास की तरफ से अर्घम देवा। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। नमोस्तु गुरुदेव। आज बड़ी खुशी का दिन है कि 4 जून से 19 जून तक चलने वाले इस वास्तु शिविर में हमें महावीर भगवान के पथ पर चलने वाले जैन धर्म को अपने तप, त्याग और साधना से आगे बढ़ाने वाले गौरव संत श्री विवेक सागर जी महाराज का हमें आशीर्वाद और सानिध्य मिल रहा है। हम आज बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं कि इस शिविर में सागर जी महाराज हमें सानिध्य और आशीर्वाद मिल रहा है। साथ ही पंडित जी हरकारा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस लॉकडाउन के समय में ऐसे अपना अमूल्य समय देकर सभी व्यक्तियों के सामूहिक सदुपयोग का उपयोग किया है। तो मैं इस आज के कार्यक्रम की बहुत बहुत शुभारंभ के लिए धन्यवाद देता हूँ और सभी से आचार्य श्री के आशीर्वाद की मंगल कामना करता हूँ। जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गोविंद जी जैन और राजा बाबूजी जैन, जो कि हमारे बीच फागी से हैं, जैन गजट संवाददाता, वो भी राजा बाबूजी जैन।
राजा बाबूजी आए क्या? ज्वाइन हो पाए क्या? राजा बाबूजी नहीं हो पाए। राजा बाबूजी नहीं आए हमारे बीच। तो आइएगा सीधा सीधा गुरु चरणों में चलते हैं, जिनके लिए हम सब आतुर हैं। गुरु वाणी सुने, गुरु मार्गदर्शन से हमें कुछ लाभ मिले शिविर के लिए। तो आचार्य श्री के चरणों में निवेदन करूंगा कि मांगने वाले मेरी इतनी खैरात ना पूछो, मांगने वाले मेरी इतनी खैरात ना पूछो, अरे इनकी कृपा तो इनकी कृपा है, इनकी कृपा की बात ना पूछो। बोलो आचार्य गुरुवर 108 श्री विवेक सागर जी महाराज जी की जय। हे गुरुवर, हमें अपनी मंगलमय वाणी से कृतार्थ करें, आपका मार्गदर्शन दे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मैं आज एक बात बता दूं कि आज का जो आयोजन है ये सिर्फ 40 मिनट तक ही नहीं है, इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है। हमें पूरा लाभ गुरुदेव के मंगल देशना का लेना है। आज कोई समय सीमा नहीं है और आज रात्रि को 8 बजे जिस प्रकार से हर प्रति रविवार को जो वास्तु शंका समाधान का प्रोग्राम अपना होता है वह निरंतर आज भी ठीक 8 बजे रात्रि को वास्तु शंका समाधान का प्रति रविवार की भांति प्रोग्राम होगा, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ना है। प्रश्न आप लोगों के होते हैं, जिज्ञासा आप लोगों की होती है और समाधान या स्टूडियो के माध्यम से, हमारे माध्यम से दिया जाता है गुरुदेव के आशीर्वाद से। तो मैं गुरुदेव से निवेदन करूंगा अब अपने मंगल देशना प्रारंभ करें। नमस्ते गुरु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगल। संसार में पतित को गुरु ने उठाया, अज्ञान के तिमिरे को गुरु ने भगाया। आचार्य है तरण तारण ज्ञान धारे, श्री सुमति सागर गुरु जय हो तुम्हारी। मूल अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादिदेव श्री 1000 श्री शीतलनाथ भगवान की, धर्मदेव भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य श्रमणी समाधि श्रमण गुरुदेवाचार्य सुमति सागर जी महाराज की, विश्व धर्म की जय। आचार्य गुरुवर 108 से विवेक सागर जी महाराज की जय। मैं एक बार सबको म्यूट कर देता हूँ ताकि आवाज डिस्टर्ब होगी, और गुरुदेव से निवेदन करूंगा कि वो अपने को अनम्यूट कर लेंगे। मैं यहाँ से सबको म्यूट कर दिया मैंने। अब गुरुदेव आप अनम्यूट करके अपने मंगल देश का प्रारंभ करें ताकि अन्य की आवाज नहीं आ पाए। धर्म स्नेही महानुभाव, जैसा कि आप वास्तु शिविर के प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं, इसका निर्देशन भाई पंडित राकेश कुमार जी हरकारा कर रहे हैं। संचालन अनुराग भाई से। अनुराग भाई से तो मेरा पहला परिचय है। राकेश भाई से तो विगत 15-16 वर्षों से परिचय है, और राकेश जी की लगन और मेहनत वास्तु और ज्योतिष के लिए बहुत अच्छी रही है। और आज कम समय में राकेश जी ने जो वास्तु और ज्योतिष पर अपनी पकड़ बनाई है वो वास्तविकता में प्रशंसनीय है और लोगों के लिए लाभकारी है। इससे जैन धर्म की बहुत प्रभावना हो रही है और लोगों को लाभ भी प्राप्त हो रहा है। राकेश जी ने सानिध्य में बहुत सारे विधान आयोजित किए हैं और बहुत सारे विधानों का विधानाचार्य राकेश जी रहे हैं। उनकी अपनी एक मधुर शैली और आगम की भाषा, जो आगमिक भाषा कही जानी चाहिए, वह रही है। बिल्कुल आगम की परिप्रेक्ष्य में
हमारे आचार्यों के कथनानुसार विधि विधान आदि शादी संपन्न करते हैं। आज भी उन्होंने 3 दिन से वास्तु शिविर लगाया है और शायद 14 तारीख तक ये शिविर अनुराग चलेगा। 14 तक है 15 तक अनुराग जी? 19 तक सर, 19 तक 19 तक जी महाराज जी। 19 जून तक ये अनवास शिविर रहेगा। तो वास्तु और ज्योतिष ये दोनों विषय ऐसे हैं कि बहुत सारे लोगों के लिए पचते नहीं हैं। ये दोनों विषय पचते नहीं है। बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि वास्तु और ज्योतिष से कुछ नहीं होता, और बहुत सारे लोग वास्तु और ज्योतिष के आधार पर ही अपना सारा कार्य करते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, प्राचीन काल से ही वास्तु हम यदि पुराने मकानों को देखें, जो पहले समय में छोटी पतली ईंट से मकान बनाए जाते थे, उन मकानों का दरवाजा, उन मकानों की गैलरी, उन मकानों की बैठक, उन मकानों की भोजनशाला आदि सारा का सारा वास्तु के अनुसार निर्माण हुआ करता था। पहले के लोग अपना मकान बनाने के लिए जमीन, भूमि का चयन बहुत अच्छी तरह से करते थे। यद्वा जगह नहीं बना लेते थे। इसलिए उस वास्तु के अनुसार जब वो भूमि का चयन करते थे तो उनके जीवन में सदैव सुख और शांति हमेशा बनी रहती थी। उन लोगों के मन में किसी प्रकार की आकुलता व्याकुलता नहीं होती थी। लोग दीन दरिद्रता से दूर रहा करते थे, क्योंकि उन्होंने प्रारंभ से ही वास्तु माने घर की शुद्धि पूर्वक निर्माण विधि, वास्तु माने घर की शुद्धि पूर्वक निर्माण विधि, और जब वास्तु के विषय में उसके निर्माण में वह अपना योगदान जब अपनी भूमि का चयन करते थे तो भूमि गृह निर्माण के लिए गौमुखी हो, व्यापार आदि के लिए सिंहमुखी हो, इस प्रकार से वह भूमि का चयन करा करते थे। तात्पर्य यह है कि वास्तु हमारे जीवन के लिए ठीक वैसा कार्य करती है हवा की लहर से वह बुझने वाला हो, हाथ का सहारा उस दीपक को दे दिया जाए, वो दीपक बुझने से रुक जाएगा। यदि उस दीपक को ये छोड़ दें कि हाथ के सहारे से क्या होता है, तो हाथ के सहारा नहीं दिया तो उस हवा की लहर से, हवा के झोंके से वह दीपक बुझ सकता है। तो ऐसे ही वास्तु हमारे जीवन के लिए उस हाथ का सहारा है। उस हाथ के सहारे को जब हम लगा देते हैं, वास्तु को अच्छी तरह समझ लेते हैं और मकान का प्रत्येक हिस्सा वास्तु के अनुसार बनाते हैं, तो हमारा जीवन खुशहाल होता है। जीवन में अनवरत उन्नति और तरक्की सदैव होती रहती है। पहले के समय में वास्तु का प्रचार नहीं था तो लोग वास्तु के विषय में ज्यादा नहीं जानते थे। अब आज के समय में ये मीडिया, इंटरनेट मीडिया और इंटरनेट साधन, इस सब कुछ इतने विस्तृत मात्रा में चल चुके हैं कि व्यक्ति को प्रत्येक कार्य की जानकारी व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर आदि के माध्यम से प्राप्त होती जाती है। और यह वास्तु व्यक्ति के जीवन के लिए सदैव उन्नतशील है। अब लोग मुहूर्त वगैरह के बारे में कहते हैं, मुहूर्त से होता क्या है?
तो जिनसेन स्वामी ने लिखा है, जिनसेन स्वामी ने लिखा है कि यदि आपके पास समय है तो प्रत्येक कार्य मुहूर्त देख करके ही करना चाहिए। मुहूर्त तो केवल उन स्थितियों में नहीं देखा जाता है जिन स्थितियों में अति आवश्यक और अनायास अचानक कोई कार्य किया जाता है, तब मुहूर्त का कार्य उस समय संपादित नहीं होता है। लेकिन हमारे समय है और उस कार्य को हम बहुत अच्छी तरह से करना चाहते हैं। कार्य का फल हमें प्राप्त करने के लिए मुहूर्त आदि की आवश्यकता होती है। दूसरी तरफ वास्तु एक ऐसा शब्द है व्यक्ति के लिए आज के समय में मनमोहक है, रुचिकर है, व्यक्ति के लिए रहस्यपूर्ण विश्व करने का एक साधन बन चुका है। और वास्तु के बारे में बहुत सारे लोग जानने की जिज्ञासा भी रखते हैं। हरकारा जी ने ये जो वास्तु का एक विषय उठा लिया है और इसका शिविर लगाया है, वास्तविकता में जीवन के लिए उन्नतिकारी है। इसलिए वास्तु शब्द से केवल हमें संपूर्ण ज्ञान ही नहीं होता, वास्तु शब्द से हमारे जीवन में परिवर्तन भी आता है। लेकिन वास्तु का ज्ञान जिससे संपूर्ण रीति से हो, वह तो वास्तु के माध्यम से दूसरे लोगों को लाभ प्रदान कर सकते हैं। और जिनको केवल थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान हो, कभी टीवी से सुन लिया हो, कभी यूट्यूब से देख लिया हो, और वह वास्तु के विषय में चर्चा करने लग जाए, तो उनके वास्तु से व्यक्ति को कभी कभी नुकसान भी होने लग जाया करता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यदि वास्तु संबंधी कार्य करना है, कराना है, तो वास्तु के विशेषज्ञ से ही कराना चाहिए। छोटे से व्यक्ति से जिसने थोड़ा सा यूट्यूब पर वास्तु के विषय में देख लिया कि यहाँ पर गड्ढा खोदने से ऐसा होता, वहां पर ऐसा होता है, तो कभी ना कभी एक चीज को समझ लेगा, लेकिन दूसरी तरफ वास्तु को बिगाड़ भी सकता है। इसलिए वास्तु विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है। हमें इन सब चीजों में लगना है तो वास्तु को बहुत गहराई से, बहुत गंभीरता से, परिश्रम के साथ में उसको सीखना है। पंडित राकेश जी हरकारा ने इसमें बहुत अच्छा अपना ज्ञान प्राप्त किया है। पारंगतता राकेश जी को प्राप्त है, तो मेरा राकेश जी को और सभी के लिए संचालन मंडल को बहुत बहुत आशीर्वाद है। इसी प्रकार से इस कार्य को संचालित करते रहे और लोगों को ध्यान लाभ के साथ साथ वास्तु में मकान आदि के निर्माण में भी लोगों को लाभ होता रहे, उनका जीवन सुख समृद्धि पूर्ण बनता रहे और आगे लाभ भी प्राप्त करते रहे। कह रहे राकेश जी क्या? बोलिए गुरुजी, मैं सुन रहा हूँ। बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा, बोलिए गुरुजी। इसलिए आज आपको सुनना है। मुझे सुनना है। आज आपको मैं सुनूंगा, सब लोग सुनेंगे। नहीं, आप भाई, आप लोगों की क्लास जैसी चलती है वैसी है कि मुझे पता नहीं है। मैं तो पहली बार आपके सामने इंटरनेट के माध्यम से आया हूँ। आज समय बढ़ा दिया है। आज का समय आज समय बढ़ा दिया है गुरुदेव। समय बढ़ाने से क्या होगा? पहले 40 मिनट का था, आज एक घंटे का समय कर दिया, तो अभी बहुत समय है। अच्छा अच्छा। तो जो है वास्तु के माध्यम से व्यक्ति को जीवन में बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। जैसा घर का वास्तु होता है, वैसा ही मकान का वास्तु होता है। मैंने अपने जीवन में जो अनुभव किया है, प्राचीनता के आधार पर अनुभव किया है कि पहले के लोग, जैसे अभी लोग कई बार कहते हैं वास्तु क्या होता है, पहले कोई वास्तु चलता ही नहीं था। तो पहले के समय में वास्तु को प्रभावकारी बनाने के लिए, लोगों के जीवन में सुख समृद्धि बनाने के लिए व्यक्ति केवल वास्तु पर ही निर्भर नहीं होते थे, उसके साथ साथ वह भगवान की भक्ति आराधना भी किया करते थे।
क्योंकि कोई व्यक्ति बीमार हो जाए और वह बीमार होने के पश्चात केवल इंजेक्शन और दवाई पर ही डिपेंड करता रहे और वो कहे कि मैं स्वस्थ होकर के चलता फिरता रहूं, केवल इंजेक्शन और दवाई ही कार्यकारी बन जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। व्यक्ति को अपने जीवन में स्वस्थ रहने के लिए भोजन भी करना पड़ेगा, ताजी हवा भी लेना पड़ेगी, नींद भी उचित समय पर लेना पड़ेगा। ऐसा आयुर्वेदिक का नियम है कि व्यक्ति भी समय पर सोता है, समय पर खाता है और समय पर जागता है, तो उस व्यक्ति में कभी अस्वस्थता की बात ही नहीं आती है। इसलिए दवाई केवल व्यक्ति के जीवन के लिए पूर्ण स्वस्थ रहने का साधन नहीं है। हमें स्वस्थ रहने के लिए समय पर सोना भी है, समय पर जागना भी है और समय पर भोजन भी करना है। और जब व्यक्ति सारे कार्य करता है तो व्यक्ति के जीवन में सुखी संपन्नता आती है। तो वास्तु पर अकेले निर्भर न होकर के उस धर्म ध्यान की ओर भी हमें आगे बढ़ना चाहिए। पहले के समय में जो लोग होते थे अपने घर में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नवोकार मंत्र आदि का जाप करते थे, उससे हमारे घर के वास्तु को बहुत अच्छा प्रभावशाली बनाने में कारण बनता था। घर में किया गया जाप, घर में किया गया पाठ, स्तुति आदि भी हमारी वर्गणाओं को पुण्यशाली बनाने में कारण बनती थी, सुखकारी बनाने में कारण बनती थी। और जब उन वर्गणाओं के साथ ब्रह्म मुहूर्त का जागरण व्यक्ति के लिए स्वस्थ रहने के लिए बहुत अच्छा प्रभावकारी हुआ करती थी। तो धर्म ध्यान भी जब इस वस्तु के साथ वास्तु के साथ होता है तो वह धर्म ध्यान व्यक्ति के जीवन के लिए हितकारी होता है। तो पहले के समय के लोग वास्तु का ध्यान तो रखते ही थे, लेकिन इसके साथ साथ अपने घर में धर्म क्रियाओं को, क्योंकि पहले के समय में धर्म ध्यान करने के लिए एक स्थान विशेष बहुत अच्छा होता था। अपने स्वयं के निवास और बैठने से अच्छा व्यक्तियों के लिए धर्म ध्यान करने का स्थान होता था और वह वास्तु के हिसाब से ही ईशान कोण में नियम से वह लोग धर्म ध्यान का स्थान बनाया करते थे। और जब वहां बैठ करके सामूहिक अकेले धर्म ध्यान करते थे तो उसकी वर्गणाएं उनके संपूर्ण वास्तु में यानी मकान में प्रवाहमान होती थी और उन वर्गणाओं से व्यक्तियों का जीवन चमत्कारिक रूप से विशेष बनता। तो आज के समय में लोग ब्रह्म मुहूर्त तो भूल ही चुके हैं कि ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना चाहिए। आज के समय में पंडित जी ये सब कुछ लोग भूलते चले जा रहे हैं। वास्तु के साथ साथ लोगों को ब्रह्म मुहूर्त का भी ज्ञान कराया जाए और अभी ब्रह्म मुहूर्त का ज्ञान कराते हैं और उनसे कहा जाए कि इस वास्तु के साथ तो आपको अपना मकान बनाना ही है, लेकिन इसमें धर्म ध्यान भी होना चाहिए, क्योंकि आपके मकान में 5 सूर्य की क्रियाएं होती हैं। उनकी 5 सूर्य की क्रियाओं के परमाणुओं को समाप्त करने के लिए, दूर करने के लिए, उनसे मुक्ति पाने के लिए धर्म ध्यान, जाप, पूजा पाठ घर में होना अति आवश्यक है। वर्तमान का दौर कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और विभिन्न प्रकार के नियम आदि गाइडलाइन सरकार से हमें प्राप्त हो रही है। ऐसे समय में व्यक्ति क्या करे? ऐसे समय में लोगों के लिए घर में धर्म ध्यान पूर्वक अपनी पुण्य प्रदेश परमाणु बढ़ाने का एक अच्छा अवसर था। ये ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, समय पर सो करके, समय पर भोजन करके व्यक्ति अपने जीवन को खुशहाल बना सकता था। इसलिए वास्तु के साथ साथ धर्म ध्यान की प्रक्रिया, धर्म ध्यान का साधन भी जुटाना चाहिए। और जब दोनों चीजें एक साथ मिलती हैं तब जाकर के व्यक्ति को जीवन में उन्नति की दिशा प्राप्त होती है। इसलिए हमें अपने आपातकाल को भी ध्यान में रखते हुए वास्तु पर ही निर्भर न होकर के धर्म ध्यान की ओर आगे बढ़ना चाहिए।
हमारे राकेश सरकारा जी ने वास्तु को जिस प्रकार से आगे बढ़ाया, और आप लोग उनके रोज कमेंट्स और रोज उनका प्रतिदिन की डायरी जो उनकी चलती है व्हाट्सएप पर, उसको भी आप लोग पढ़ते होंगे। वास्तु का भी चलता है, ज्योतिष का भी चलता है, और लोगों के लिए प्रेरणादायक विषय भी उनका उस पर चलता है, उससे लोग लाभान्वित होते हैं। इसलिए आज इस शिविर से भी आप लाभान्वित होंगे। और अभी इनका 20 मिनट का समय है, उसको अपन सभी बहुत अच्छी तरह से आगे के कार्यक्रम की रूपरेखा को देखते हैं और लाभ को प्राप्त करते हैं। ऐसी मंगल भावना के साथ बोलो भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य 108 श्री विवेक सागर जी महाराज जी की जय। आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु 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 भगवान। कि पानी में सागर का, पानी में सागर का, सागर के गागर का, पानी में सागर का, सागर के गागर का, और आचार्यों में चर्या चूड़ामणि विवेक सागर का बड़ा ही महत्व है, बड़ा ही महत्व है, बड़ा ही महत्व है। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय राकेश जी से कि आगे की आज की वास्तु शिविर का जो क्लास लगनी है उसके बारे में बताएं। आगे की क्लास आप ले आदरणीय राकेश जी हरकारा जी। सबसे पहले तो गुरुदेव के चरणों में पुनः नमोस्तु करूंगा। गुरुदेव के दर्शनों की इतनी मन में लालसा है, लेती है, लेकिन शायद ये पाप कर्म का उदय है कि पिछले काफी दिनों से, काफी वर्षों से गुरुदेव के दर्शन नहीं हो पा रहे। आज इस इंटरनेट के जमाने ने, इस टेक्नोलॉजी ने हमें गुरुदेव के दर्शन घर बैठे करा दिए। आशीर्वाद मिला, मुझे आज बहुत प्रसन्नता हुई। हमें गुरुदेव के चरणों में, वैसे तो मैंने कई बार गुरुदेव के सभाओं में, नमोस्तु गुरुदेव, मैं सबसे निवेदन करूंगा अपने आप को म्यूट रखिए। अभी सुनने मैं यहाँ से म्यूट करता हूँ, आप अनम्यूट करते हो, अच्छा है, कोई बात नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। नमो गुरुदेव। अभी आप कोई भी, सभी को आशीर्वाद दिलाएंगे गुरुदेव का। अभी लोग जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, आ रहे हैं और भी लोग ही, लेकिन हमारा हिंदुस्तान है, समय पर थोड़ी आदत पड़ी हुई है लोगों की लेट आने की। तो मैं गुरुदेव बहुत दिनों से आपके चरणों में कुछ पंक्तियां नहीं रखी मैंने। आज मेरी इच्छा हो रही है कि मैं कुछ 2 लाइन गाऊं आपके श्री चरणों में। मैं शुरू करूंगा। समता को धारने वाली, पार कराने वाली, आत्म को ढाने वाली, भक्तों को तिराने वाले, इन गुरु को सत सत वंदन है, चरणों का अर्चन है। समता को धारने वाली, पार कराने वाली, आत्मा को ध्याने वाले, भक्तों को तिराने वाले, इन गुरु को सत सत वंदन है, चरणों का अर्चन है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु।
हमारे साथ में आज इस शिविर के अंदर, इस समोसरण के अंदर, जो कि गुरुदेव के आने के बाद में शिविर शिविर नहीं रहा, बल्कि समोसरण बन गया है। और इसमें आचार्य गुरुदेव विवेक सागर जी महाराज के साथ में अन्य गुरुओं का सानिध्य भी हमें मिला हुआ है। आचार्य शशांक सागर जी गुरुदेव भी जुड़े हुए हैं। आचार्य पुष्पनाथ सागर जी महाराज के शिष्य अरुण सागर जी महाराज, जिनको कल हमने सुना, वह भी जुड़े हुए हैं। कल हम सुनने वाले हैं गणित आर्य का भरतेश्वरी माता जी को, उनका भी आशीर्वाद मिल रहा है। वह भी इस समोसरण में विराजमान है। विकाम्या श्री माता जी और आरिका दीक्षा श्री माता जी भी इस समोसरण में विराजमान है और सभी का हमें आशीर्वाद मिल रहा है। ये परम सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि एक ही सभा में हमें 6 संघों का, 6 आचार्यों के संघों का, 6 मुनिराजों के संघों का हमें सानिध्य और आशीर्वाद मिल रहा है। मैं आपको एक जानकारी दे दूं, हमारा शिविर 19 जून तक चलेगा और 19 जून को दोपहर 2 बजे इस शिविर का समापन समारोह हम इसी जूम मीटिंग के माध्यम से करेंगे, जिसमें हमें सभी गुरुओं का एक साथ आशीर्वाद मिलेगा, सानिध्य मिलेगा, मंगल देशना सुनने को मिलेगी सभी गुरुओं का। इस आयोजन के लिए मैं गुरुदेव से निवेदन करता हूं कि 19 तारीख का समापन समारोह में आपके सानिध्य में सभी को लाभ मिलेगा, ऐसी हम कामना करते हैं। और इसके लिए मैंने आज जो भारत के टॉप 50 के अंदर जिन आईपीएस ऑफिसर का नाम आता है, ये गौरव की बात है हमारे जन समाज के लिए कि आईपीएस ऑफिसर के रेंज में भारत के टॉप 50 में जिनका नाम दर्ज है, ऐसे श्री अर्पित जी जैन, जो वर्तमान में फरीदाबाद हरियाणा के एसपी हैं, उनकी भी स्वीकृति मिल गई है। हमारे समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बहुत ही सहजता से, बहुत ही सरल स्वभाव उनका है। आज जैसे मैंने उनको फोन किया, उनको जानकारी दी, तो बड़े खुश हुए कि आचार्य भगवंतों के सानिध्य में शिविर चल रहा है, आपने मुझे अभी तक लिंक क्यों नहीं भेजा? हम भी अपने परिवार को इसमें जोड़ना चाहते हैं। ये बहुत खुशी की बात है। 19 तारीख को वो मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ में रहेंगे। हमें प्रयास ये करना है कि 19 तारीख के समापन समारोह पर हमें 6 गुरुओं का आशीर्वाद, 6 गुरुओं के मुख से मंगल देशना सुनने का अवसर मिलेगा। तो इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हमें आज ये संकल्प लेना है कि हम उस प्रोग्राम का कम से कम जो सूचना है हमारे मोबाइल में जितने भी ग्रुप हैं, उन सब ग्रुप में हमें इस सूचना को पहुंचाना है। तो मैं ज्यादा समय और बातों में नहीं लूंगा। सबसे एक निवेदन करूंगा कि रात को 8 बजे आप सभी को उपस्थित होना है। प्रति रविवार की भांति वास्तु शंका समाधान का जो आयोजन चल रहा है, उसमें प्रश्न जिज्ञासाएं आपकी होगी
और लाइव जिज्ञासाओं का समाधान हम यहाँ से देने का प्रयास करेंगे। बस आचार्य श्री का हमें आशीर्वाद चाहिए। जैसे मैं कल बता रहा था आपको वास्तु के बारे में कि कोई भी भवन बनाने से पहले हमें भूमि का चयन करना होता है। कल भूमि के चयन के बारे में हमने बहुत बारीकी से समझा। उसी विषय को और आज आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको बिल्कुल चार्ट के माध्यम से यहाँ पर भूमि का चयन कैसे करते हैं ये चार्ट के माध्यम से यहाँ से बताऊंगा। कल मैं आपको बता रहा था कि यह हमारा मकान है। यह पूर्व दिशा, यह उत्तर दिशा ऊपर है, दक्षिण दिशा नीचे है, यह पश्चिम दिशा हो गई वेस्ट, और यह ईस्ट। अब हम इसको देखेंगे कि अगर हमने इतनी अच्छी भूमि ले भी ली, अगर हमें स्क्वायर में पूरे वर्गाकार भूमि मिल गई, लेकिन इसके बाद हमें क्या देखना है? सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस भूमि पर हमें अगर भवन निर्माण करते हैं, निवास करना है, तो पूर्व और उत्तर से आने वाली सकारात्मक ऊर्जाएं कहीं अवरोध तो नहीं हो रही। जैसे मैंने कल बताया था आपको, उसके बाद मुझसे कई लोगों ने कहा भी सही कि हाँ हमारा पूर्व भाग ऊंचा है, हमारा उत्तर भाग ऊंचा है, तो हमारे घर में बीमारियां रहती है। स्वाभाविक है, बीमारी रहेगी। मैंने कल बताया था आपको कि रात को जैन लोग भोजन क्यों नहीं करते। इसके पीछे कारण है कि रात को जैन लोग भोजन इसलिए नहीं करते हैं कि सूर्य की अनुपस्थिति में सूक्ष्म सम्मूर्छन जीव पैदा होने लग जाते हैं, सूक्ष्म जीव पैदा होने लग जाते हैं, और सूक्ष्म जीव पैदा होने के कारण से हमारा भोजन दूषित हो जाता है। तो समझो, जैसे अभी आचार्य श्री ने बताया था कि सिर्फ हमें निर्माण तक ही सीमित नहीं रहना है कि कहाँ पर रसोई बनानी है, कहाँ पर बेडरूम बनाना है, कहाँ पर टॉयलेट बनाना है। इन सब चीजों के साथ साथ हमें प्रकृति से जुड़कर भी रहना पड़ेगा। अगर प्रकृति के संसर्ग में हम नहीं रहेंगे तो हम अकेले बीमार पड़ जाएंगे, अकेले दुखी हो जाएंगे। लेकिन अगर प्रकृति के साथ मिलकर के हम चलेंगे तो हमारे सारे कार्य सिद्ध होंगे, हमें सुख समृद्धि मिलेगी। इसलिए प्रकृति में सुबह उठते सबसे पहले गुरुदेव ने बताया कि ब्रह्म मुहूर्त का क्या जीवन में महत्व है। सही है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के समय कसाइयां क्षीण रहती है। जब हम रात को सो जाते हैं, विश्राम कर लेते हैं, हमारी ग्रंथियां शिथिल पड़ जाती है। जब हमारी ग्रंथियां शिथिल पड़ जाती है, उस समय हमारे मन से कसाई के परिणाम समाप्त हो जाते हैं। बहुत सुंदर। यह पूर्व दिशा है, जिधर एरो नजर आ रहे हैं, यह पूर्व दिशा है। ये आचार्य से आप कर रहे हैं क्या? कौन कर रहे हैं?
तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि पूर्व दिशा से यह इधर सूर्य उदित होता है, आपको दिख रहा है, यह सूर्य है, यह पूर्व दिशा है, यह उत्तर दिशा है, यह पश्चिम दिशा है, यह दक्षिण दिशा है। पूर्व दिशा से सूर्य की किरणें हमें प्राप्त होती हैं और उत्तर दिशा में ध्रुव तारा है। क्या है? उत्तर दिशा में ध्रुव तारा है। यह ध्रुव तारा हमेशा सकारात्मक किरणों का प्रवाह करता है। अगर हमारा उत्तर दिशा अगर ऊंची है, उत्तर दिशा ब्लॉक हो गई है, उत्तर दिशा से अगर हमें ऊर्जा नहीं मिल रही है, तो ऐसे भवन के अंदर अर्थ की हानि होती है, धन संपदा में वृद्धि नहीं होती है। वहीं पर अगर ये पूर्व दिशा है और पूर्व दिशा से अगर किरणें यहाँ पर अवरुद्ध हो जाती हैं, हमारे मकान तक, हमारे भवन में अगर पूर्व दिशा से प्रातःकाल की किरणें अगर नहीं पहुंच रही है, तो ऐसे भवन में निवास करने वाले लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। इसलिए भवन बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पूर्व दिशा से किसी प्रकार से हमारी ऊर्जा जो सूर्य के द्वारा जो किरणें मिल रही है, सप्तरंगी किरणें जो मिल रही है, वह सप्तरंगी किरणें जो प्राणी मात्र को जीवन दान देती है, सप्तरंगी किरणें जो सूर्य की सुबह सुबह मिलती है, वह प्राणियों को जीवन दान देती है। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, वनस्पति, कीट पतंगे, पशु पक्षी और मनुष्य, सभी को उस प्राण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें प्राण ऊर्जा की आवश्यकता है और इस प्राण ऊर्जा को अवरोध नहीं कर सकते। अगर ये प्राण ऊर्जा अगर अवरोध हो जाती है, बाधित हो जाती है, हमें प्राप्त नहीं होती है, तो हमारा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहेगा। अगर उत्तर दिशा से आने वाले ध्रुव तारे की ऊर्जा अगर बाधित हो जाती है, तो हमें सुख समृद्धि नहीं मिलेगी। तो हम यहाँ पर देखें, और भी बातों का हमें ध्यान रखना है। मैं आपको कल बता रहा था, मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ, जो कल मैं आपको बता रहा था कि इसके साथ साथ में ये उत्तर दिशा में अगर कोई बिल्डिंग है, धन्य कुमार चरित्र तो नवेंद्र ने ये उत्तर दिशा में कोई बिल्डिंग है, पूर्व दिशा में भी कोई बिल्डिंग है। अब कल संशय ये चल रहा था कि हमारा प्लॉट है, हमारे प्लॉट पर अगर उत्तर दिशा में कोई बड़ी बिल्डिंग है और पूर्व दिशा में कोई बड़ी बिल्डिंग है, दक्षिण का भाग ये दक्षिण का भाग खाली है, ये पश्चिम का भाग खाली है और ये दक्षिण का भाग खाली है। लेकिन उत्तर में और पूर्व में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं
तो इसका इफेक्ट कैसे आएगा हमें? तो मैं आपकी जानकारी में एक चीज बोल दूं, हमारे भवन के और इस बिल्डिंग के बीच में, यह हमारा भवन है और यह बिल्डिंग है पूर्व में और उत्तर में, अगर दोनों के बीच में अगर बहता हुआ मार्ग है, ट्रैफिक चलता है, तो फिर इन दोनों बिल्डिंगों का प्रभाव हमारी इस बिल्डिंग पर नहीं आएगा। सिर्फ इसी कंडीशन में नहीं आएगा कि हमारी बिल्डिंग के और इस बिल्डिंग के बीच में यहाँ पर यह बहता हुआ मार्ग होना चाहिए। ये बहता हुआ मार्ग अगर यहाँ पर है, यहाँ से गाड़ियां गुजरती है, यहाँ से पब्लिक का मूवमेंट दिन भर चलता है, तो फिर हमें उत्तर और पूर्व के इस दोष का असर इस बिल्डिंग पर नहीं आएगा। लेकिन अब ये जो दक्षिण दिशा है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है और दक्षिण दिशा है, ये हमारी खाली पड़ी हुई है। अब अगर दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा खाली पड़ी हुई है तो यहाँ से नेगेटिव एनर्जी हमें मिलेगी। तो ऐसे भवन पर, ऐसी भूमि पर हमें निर्माण नहीं करना चाहिए जहाँ पर अनिश्चित काल तक, अनिश्चित समय तक, लंबे समय तक पश्चिम दिशा और दक्षिण दिशा में कोई निर्माण नहीं होने वाला है। यह बात ध्यान में रखना है। आ रहा हूँ। आशीर्वाद। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, आशीर्वाद आशीर्वाद। नमस्ते गुरुदेव। जी गुरुदेव, हमारा भी समय हो गया है। 2 मिनट के हो गया, अंदर, आपका टाइम भी हो गया, 2 मिनट रह गए आपके। 2 मिनट के अंदर इस विषय को समाप्त करते हैं। हमें बस इतना सा ही ध्यान रखना है फिलहाल आज के लिए कि हमारी भूमि पर, क्योंकि कई लोगों के प्रश्न मेरे पास में आए उसके बाद में, कि अगर उत्तर और पूर्व की अगर हिस्सा ऊंचा है, बिल्डिंग बनी हुई है, तो हमारे मकान पर क्या दोष आएगा। तो यहाँ पर इस चीज को मैं क्लियर करता हूँ कि अगर उत्तर और पूर्व की बिल्डिंग के बीच में, हमारे भवन के बीच में अगर कोई आम रास्ता जाता है तो इसका कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको और चीज बताता हूँ, सिर्फ एक चीज और बता देता हूँ आज आपको, इसके बाद में छुट्टी है आज के लिए। यह हमारा मकान का मुख्य द्वार है, दिख रहा है ना? और यहाँ पर अगर कोई पेड़ है, कोई पिल्लर है, कोई बिजली का खंबा है, तो इसका दोष हमारे द्वार में आएगा। इस प्रकार से। लेकिन अगर इसकी दूरी हमारे भवन से बहुत अधिक है, 20 फीट की दूरी पर है या 30 फीट की दूरी पर है, या फिर बीच में कोई रास्ता निकल रहा है, आम रास्ता है, सड़क के दूसरी ओर है, तो इस पेड़ का, इस पिल्लर का, इस ट्रांसफार्मर का, बिजली के ट्रांसफार्मर का हमें कोई दोष नहीं लगेगा। दूसरी चीज,
यह हमारा मकान है, ये सामने एक रास्ता जा रहा है। ये इस प्रकार से रास्ता जा रहा है। तो यह मकान हमारा टी पॉइंट कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं? टी पॉइंट कहलाता है, क्योंकि यहां से ये टी बना हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? टी पॉइंट बोलेंगे। दूसरा टी पॉइंट एक और होता है। एक टी पॉइंट तो इस प्रकार से होता है और एक टी पॉइंट और होता है। एक टी पॉइंट होता है, ये रास्ता जा रहा है और सामने ही एक रास्ता और जा रहा है। हमारे मकान के ये रास्ता जा रहा है, ये रास्ता है हमारे मकान के सामने, ये रास्ता है और इस रास्ते में से यहाँ से एक रास्ता सामने की ओर जा रहा है। तब भी इस पर टी पॉइंट का दोष आएगा। और ऐसे जो भवन होते हैं, ऐसे भवन का शुभ फल भी मिलता है और अशुभ फल भी मिलता है। सिर्फ आज इसी पॉइंट को मैं समाप्त करूंगा कि ऐसे टी पॉइंट के जो मकान, जो भवन होते हैं, वह व्यवसायिक दृष्टिकोण से तो बहुत अच्छे होते हैं। आपको अगर इसको कोई व्यवसाय करना है तो व्यवसाय के लिए टी पॉइंट के भवन बहुत ही लाभदायक होते हैं। लेकिन अगर ऐसे भवनों में हमने अगर निवास किया तो हमें स्वास्थ्य हानि होगी। हो सकता है कि कोई बहुत भयंकर रोग भी पैदा हो जाए। तो यहाँ की जो नेगेटिव एनर्जी है वह इस भवन को प्रभावित करती है और इस भवन में रहने वाले प्राणियों को गंभीर बीमारी होने के खतरे बने रहते हैं। आज आपने बहुत समय दिया। और आज रात को कोई क्लास नहीं है, बस वास्तु शंका समाधान का प्रोग्राम है। तो मैं अपने आज की इस क्लास को मैं यहीं पर विराम दूंगा। आप लोगों ने समय दिया, बहुत अच्छा है। मैं एक बार निवेदन ही करूंगा, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरी नहीं किया है वो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरी करें जल्दी से जल्दी, क्योंकि शिविर समाप्ति के बाद में जिनकी भी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण होगी उनको सम्मान पत्र, प्रमाण पत्र यहाँ से दिया जाएगा, जिसमें सभी आचार्य भगवंतों का आशीर्वाद होगा। हम उनसे निवेदन करेंगे, आचार्य भगवंतों से, सभी गुरुओं से, कि वो सभी शिवरात्रियों को अपनी तरफ से मंगल आशीर्वाद अपने हाथ से लिख करके दे, जो उस प्रमाण पत्र, उस सम्मान पत्र के ऊपर अंकित रहेगा। तो ऐसा सम्मान पत्र और प्रमाण पत्र अद्वितीय आपको आचार्य भगवंतों के आशीर्वाद सहित सभी शिवरात्रियों को बाद में मिलेगा। तो सभी से मैं जय जिनेन्द्र करता हूँ और सभी से विदा लेता हूँ। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।